अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डाटाबेस लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 20 पर बात करेंगे और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, और आगे हायर फॉर्म्स जो हैं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म्स पे हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके थे कि इसकी क्या कंडीशन है। इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली ये कि रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये थी कि जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपेंडेंट होने चाहिए और फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द की। वो अगर आप उसमें की एक डिफाइन करेंगे, जो दूसरे बाकी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो उस की पर डिपेंड कर रहे हो। ये आपके पास दो जो रिक्वायरमेंट्स थी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, ठीक है, कि एक रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और सेकंड में जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो की पर डिपेंडेंट होने चाहिए। और जो इसमें प्रॉब्लम आती है कि जब आपके पास की एक कंपोजिट होती है, ठीक है, तो आप वो केस देखते हैं वो किस तरह है। अब आप इस रिलेशन को देखें, ये देखें क्लास है, क्लास का एक रिलेशन है, किसमें क्लास की आपके पास कोर्स आईडी या स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। और फिर आप ये देखें यहाँ पे आपके पास दो कीज है, यानी कंपोजिट की का आपके पास कंसेप्ट आ गया है। की इज कोर्स आईडी एंड स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो अब आप ये देखें, इसमें अनोमलीज है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस ऊपर वाले रिलेशन को आपने देखना है कि जो आपके पास स्टूडेंट आईडी है इज डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट नेम, एंड सिमिलरली कोर्स आईडी इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन फैकल्टी आईडी एंड रूम, सो इट इज नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास कोर्स आईडी के रिलेशन क्या बन रहा है, फैकल्टी आईडी से और उसके बाद रूम से। तो ये आपके पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं है। ऊपर को जो आपके पास सामने ये आपके पास रिलेशन या टेबल्स हैं, अब आप इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, ठीक है। अब ये बात कर रहा है कि अगर रिलेशन 2NF में नहीं होता तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें फेस हो सकते हैं। रिडंडेंसी, ठीक है, जो एक डाटा जो यूजफुल नहीं है आपको वो प्रॉब्लम आ सकता है। सेकंड आपके पास इंसर्शन अनोमली आ सकता, आपको फेस करना पड़ सकता है। डिलीशन अनोमली, अपडेशन अनोमली, ठीक है। तो ये आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जब आपका डेटा, जब आपका जो रिलेशन है वो आपके पास 2NF में नहीं है। और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है 2NF में आपको कन्वर्ट करने के लिए, कि जो मल्टीपल डाटा है, ठीक है, मल्टीपल रोज हैं, ठीक है, उनको आपने रिमूव सबसेट ऑफ डाटा दैट अप्लाई टू मल्टीपल रोज ऑफ अ टेबल एंड प्लेस देम इन सेपरेट रोज। तो आपने उन सबसेट्स को आपने रिमूव करना है, ठीक है, और इनको एक अलग सेपरेट रो में आपने उनको लेके जाना है, और फिर इनके दरमियान न्यू टेबल्स के दरमियान रिलेशन बनाना है, और जो कि एंड प्रीडिसेसर्स सॉरी प्रेडिसेसर्स टू द यूज फॉरेन की के थ्रू आपने जो ये सबसेट ऑफ डाटा और इन जो प्रेडिसेसर्स हैं, ठीक है, जो आप पुरानी चीज़ें उनके दरमियान आपने एक रिलेशन बिल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक इसकी बता भी चुका हूँ कि प्रेडिसेसर किसे कहते हैं। आई थिंक दैट हैज बीन फॉलोड और रिप्लेस्ड बाय अनदर एग्जांपल है द चैपल वाज बिल्ड इन 1864 ऑन द साइट ऑफ इट्स प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर कहते हैं कि जो आपके पास रिप्लेस, जिसको आप रिप्लेस करते हैं दूसरी चीज़ों से। और फॉरेन कीज भी हम पढ़ चुके थे कि फॉरेन कीज आर द कॉलम्स ऑफ अ टेबल दैट पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ये फॉरेन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब ये देखें, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अब ये टेबल आपके सामने है, ठीक है, तो इसमें अब ये देखें अनोमलीज हैं। इसमें अब ये देखें डाटा आपके पास रिपीट हो रहा है। ये कोर्स आईडी ये दो दफ़ा रिपीट हो रही है, यहाँ पे फैकल्टी आईडी ये दो दफ़ा रिपीट हो रही है। ये 104 रूम है आपके पास, रूम नंबर दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये देखें, और ये आपके पास रिपीटिशन आ रही है, तो ये प्रॉब्लम्स इधर डिस्कस हो रहे हैं। सेकंड, इस पे इंसर्शन अनोमलीज वगैरह भी आ रही हैं कि अगर आपकी डाटा इसमें आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आपने कोर्स इंसर्ट करना है लेकिन अगर वो कोर्स किसी ने चूज नहीं किया तो आप वो कैसे आप कर सकते हैं इंसर्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास आ रही है डिलीशन अनोमली कि, ठीक है, तो आपके पास अगर आप एक कोर्स को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, कोर्स को, तो आपके पास सारा रिकॉर्ड आपके पास डिलीट हो जाएगा। अगर आप जहाँ से कोर्स आईडी को रिमूव करेंगे
तो आपके पास क्या होगा, सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, डिलीशन अनोमली। थर्ड आपके पास जो प्रॉब्लम्स है वो कौन सा है, अपडेशन अनोमली। ठीक है, तो अब आप suppose a course has been registered by 50 students and now we want to change the classrooms of all the students. So in this case will have to change the record of all the 50 students. ठीक है, अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, क्लासरूम्स को अपडेट करना चाहते हैं, नेम को अपडेट करना चाहते हैं, या इसमें आप कोई अपडेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको सब जो टेबल्स है, सब कॉलम्स हैं, उनको आपको अपडेट करना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पे अपडेशन अनोमली फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, आप इसको रिमूव कैसे करेंगे? ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1NF को आप 2NF में कैसे लेके आएंगे। ये स्टेप्स हैं, ये आपने गौर से देखने हैं। ठीक है, और मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि इस चैप्टर पे आपका थोड़ा शायद ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि जो आगे आप हायर नॉर्मल फॉर्म्स पे बात आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और आपको ये लेक्चर कंप्लीट, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट सुने आखिर तक। इस पर शायद हमें थोड़ा, बाकी जो लेक्चर्स थे वो हमने कोशिश की थी कि 15 मिनट के अंदर हम कवर कर लें, लेकिन ये लेक्चर थोड़ा लंबा जा सकता है। अच्छा, वापस आते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ 1NF टेबल टू 2NF। रिक्वायरमेंट्स क्या है आपके पास 2NF में आने के लिए, कि आइडेंटिफाई एनी डिटर्मिनेंट्स अदर देन द कंपोजिट की एंड द कॉलम्स दैट डिटरमाइन। कि आपने जो डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, कंपोजिट की के अलावा, ठीक है, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। डिटर्मिनेंट्स आपके पास लेफ्ट साइड पे होंगे, ये आपने ये बात याद रखनी है, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। फिर उन अपने डिटर्मिनेंट्स का आपने एक नया टेबल बनाना है, और एंड यूनिक कॉलम्स एंड डिटरमाइंस, और उन डिटर्मिनेंट्स को आपने एक यूनिक कॉलम्स के साथ आपने उनको रिलेट कर देना है, एक नया कॉलम बना के। ठीक है, और आपने जो डिटरमाइंड कॉलम्स हैं, ठीक है, ओरिजिनल टेबल से आपने न्यू टेबल में उनको आपने लेके आना है। ठीक है, द डिटर्मिनेंट्स, ये जो आप जो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किए हैं, ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट एज अ प्राइमरी की एक्ट करेंगे। ये आपके पास थर्ड आपके पास पॉइंट है। उसके बाद क्या है कि जो आपने कॉलम्स आपने शिफ्ट कर दिए, आपने उन कॉलम्स को डिलीट कर देना है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द डिटर्मिनेंट्स व्हिच विल सर्व एज अ फॉरेन की। ठीक है, उन डिटर्मिनेंट्स के अलावा बाकी आपने कॉलम्स को आपने डिलीट कर देना है। तो ये आपके पास 3 से 4 स्टेप्स हैं, आपने ये आपने जो याद रखने हैं कि आपके पास 1NF को आप 2NF में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले आपने डिटर्मिनेंट्स फाइंड किए, सिंपल है, उन डिटर्मिनेंट्स का आपने एक नया टेबल बनाया, और उन वो डिटर्मिनेंट्स जो आगे फर्दर यूनिक कॉलम्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, यूनिक, ठीक है, तो उनको आपने रिलेट कर दिया आपस में। ठीक है, तो आपने जब जो नया डिटर्मिनेंट्स का आपने एक नया ओरिजिनल टेबल से आपने उनको शिफ्ट कर दिया नया टेबल में, तो ये 2 से 3 आपके पास पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब ये ऊपर ही आपके पास टेबल आ रहा था, अब हमने इसको डिकम्पोज किया है। अब आप ये टेबल ऊपर वाला था जो आप पहले भी देख चुके हैं, अब हमने इस ऊपर वाले टेबल को इधर डिकम्पोज किया है। कैसे किया है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम को साथ ले आए हैं, कोर्स आईडी, फैकल्टी आईडी या रूम, ठीक है, और क्लास क्लास कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी और ग्रेड। तो अब इन इन तीनों पे आप जो है ना, आप गौर करें इन तीनों रिलेशंस पे। ठीक है, तो ये आपको एक सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नजर आएंगी चीज़ें। ठीक है, और इनको भी आप आपस में आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा है, सो नाउ दीज 3 टेबल्स आर इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, देयर आर नो अनोमलीज अवेलेबल नाउ इन दिस फॉर्म एंड वी से दिस इज एज 2NF। तो ये जो आपके पास आ गया है, ये आपके पास 2NF आ गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की क्या कंडीशंस हैं, वो आपके पास, वो भी, उसके लिए क्या कंडीशन, पहले ये है कि आपको रिलेशन को 2NF में होना चाहिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट काम बात है कि एवरी नॉन की कॉलम इज नॉन ट्रांसिटिविटी डिपेंडेंट अपॉन इट्स प्राइमरी की। कि जो आपके पास जो नॉन की कॉलम है, वो प्राइमरी की पे डिपेंड, नॉन ट्रांसिटिवली डिपेंड करे। ये आपने बात थोड़ी समझनी है, आपको आगे चल के समझ आ जाएगी जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एवरी नॉन की कॉलम, ठीक है, कि जो नॉन की कॉलम है वो नॉन ट्रांसिटिवली डिपेंडेंट हो प्राइमरी की पर। ये दो कंडीशंस आपके पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। इन अदर वर्ड्स, ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ओनली अपॉन द प्राइमरी की। जो नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं
वो प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक निशानी है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की, इसको ऐसे आप याद रख लें कि जो बाकी नॉन एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहे हो, उससे डिटरमाइन हो रहे हो। अब बात आ जाती है कि ट्रांसिटिविटी डिपेंडेंसी क्या है। ट्रांसिटिविटी डिपेंडेंसी इज वन दैट कैरीज ओवर अनदर एट्रीब्यूट। Transitive dependency occurs when one non-key attribute determines another non-key attribute. ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी में क्या होता है कि जब एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी से मुराद ये है कि जब एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। हम कंडीशन क्या थी कि नॉन ट्रांसिटिवली डिपेंडेंट हो। ठीक है, अब हम इसको आगे ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी की एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब ये क्यों रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये रिलेशन आपके पास एक सेकंड आपके पास नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ इसमें आपकी जो प्रॉब्लम फेस हो रही है आपके पास ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी का। ठीक है, लाइक हेयर द प्रोग्राम क्रेडिट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय प्रोग्राम नेम व्हिच इज नॉट इन 3NF। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी का है। ठीक है, तो अब हम उसको कैसे रिमूव करते हैं इसको आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये जिस तरह इन्होंने एक यही आपके पास वही ऊपर उन्होंने जो था वो उन्होंने टेबल के फॉर्म में इसको शो किया है। और अब ये कह रहे हैं कि 3NF में आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करना है, आपने कौन से रूल्स हैं आपने देखने हैं कि आइडेंटिफाई एनी डिटर्मिनेंट्स अदर देन द प्राइमरी की एंड द कॉलम्स दे डिटरमाइन। ठीक है, कि प्राइमरी की के अलावा आपने डिटर्मिनेंट्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और वो डिटर्मिनेंट्स जिन कॉलम्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। सेकंड क्या करना है, उन नए डिटर्मिनेंट्स का आपने एक न्यू टेबल बना देना है। ठीक है, और उनका जो यूनिक कॉलम्स जो डिटरमाइन कर रहे हैं, ये जो सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जो ट्रांसफॉर्मेशन के जो रूल्स हैं वो मिलते जुलते हैं। ठीक है, हमने ये स्टेप्स हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी किए थे। और जो अब डिटरमाइंड कॉलम्स आ जाएंगे नए, उनको आपने एक न्यू टेबल में आपने शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो फिर उनको आप डिलीट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, जो आपने कॉलम्स मूव कर दिए हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, तो अब आपने क्या कर दिया है, उस ऊपर वाले रिलेशन को आपने आप इस फॉर्म में लेके आ गए, 3NF में लेकर आ गए। ठीक है, वी हैव नाउ डिकम्पोज द रिलेशन इनटू टू रिलेशंस ऑफ स्टूडेंट एंड प्रोग्राम। So the relation are in third normal form and are free of all the anomalies. ठीक है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, प्रोग्राम नेम, और प्रोग्राम नेम के अंदर प्रोग्राम नेम और प्रोग्राम कोड क्रेडिट्स। ठीक है, तो हम ऊपर वाले को प्रोग्राम नेम और प्रोग्राम क्रेडिट्स को हमने ऊपर से स्टूडेंट आईडी से जो हमने वो प्रोग्राम नेम को तो हमने रहने दिया, प्रोग्राम क्रेडिट जो हमने वहाँ से हटा दिया है। तो ये आपके पास एक थर्ड नॉर्मल फॉर्म आ गई है। इसको आप खुद दोबारा अच्छी तरह भी देख सकते हैं। हम चलते हैं अब आगे नेक्स्ट फॉर्म पे, और वो है बाइको कोड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब ये क्या इसकी एक कंडीशन है कि इफ एंड ओनली इफ एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की। या ऑब्जेक्टिव वाइज भी आप ये जेन में रख लें ये पॉइंट कि बाइको कोड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ क्या है कि हर डिटर्मिनेंट जो कि आपके पास लेफ्ट साइड पे होता है वो कैंडिडेट की हो। हम आगे इसको एग्जांपल्स देखेंगे, आपको इसकी पर डेफिनेशन अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। आगे बात कर रहा है, इट शुड बी नोटेड दैट मोस्ट रिलेशंस दैट आर इन 3NF आर आल्सो इन BCNF। ठीक है, तो आपके पास मोस्टली जो 3NF में होते हैं वो BCNF में भी होते हैं। लेकिन क्या केस है जब आपके पास 3NF BCNF में नहीं होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोस्टली रिलेशन जो 3NF में है वो BCNF में होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में 3NF के रिलेशंस BCNF में नहीं होते। वो कौन सी कंडीशंस हैं। ठीक है, द कैंडिडेट कीज इज इन द रिलेशंस आर कंपोजिट कीज। अगर तो वो रिलेशन के अंदर जो कैंडिडेट कीज हैं वो कंपोजिट कीज आ जाती हैं। ठीक है, दैट इज दे आर नॉट सिंगल एट्रीब्यूट्स, तब आपके पास BCNF में नहीं होगा। सेकंड क्या है, देयर आर मोर देन वन कैंडिडेट कीज इन द रिलेशन।
ये सेकंड कंडीशन आपके पास आ गई जब आपके पास कंडीशन मोर एक से ज़्यादा हो जाएंगी। थर्ड, द कीज आर नॉट डिस्जॉइंट, दैट इज सम एट्रीब्यूट्स इन द कीज आर कॉमन। तो ये तीन आपके पास कंडीशन जब आ जाएंगी, ठीक है, कि कीज आपके पास डिस्जॉइंट नहीं है, तो तब आपके पास 3NF BCNF में नहीं होगा। आगे बात कर रहा है, the BCNF differs from the 3NF only when there are more than one candidate keys and the keys are composite and overlapping। ठीक है, कि आपके पास ये डिफर, आप इनमें क्या डिफरेंस है BCNF और 3NF में? सिर्फ आपके पास ये डिफरेंस है कि जब आपके पास कैंडिडेट कीज एक से ज़्यादा हो जाती हैं और जो कीज आपके पास कंपोजिट हो जाती है, दो दो आपके पास डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस तब आएगा जब आपके पास कैंडिडेट कीज एक से ज़्यादा होंगी, और दूसरी बात कि जब आपके पास जो कीज हैं वो कंपोजिट होंगी और ओवरलैपिंग होंगी। फिर इसने एक रिलेशन दिया है कि ये रिलेशन है एक स्टूडेंट नेम कोर्स नेम, स्टूडेंट नेम कोर्स नेम। ठीक है, अच्छा, अब आप ये कह रहा है कि ऊपर वाला जो रिलेशन है वो 3NF में तो है लेकिन BCNF में नहीं है। ठीक है, डिपेंडेंसीज के बेस पे। तो अब हम इसको BCNF में कैसे लेके आएंगे? अब हम जा रहे हैं, ठीक है, अब हमने इसको डिकम्पोज किया ऊपर वाले रिलेशन को इस फॉर्म में। ठीक है, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, इस फॉर्म में जब हम इसको लेके आ जाएंगे तो ये आपके पास एक BCNF फॉर्म में आ जाएगा। ऊपर मैंने इसको छोड़ दिया है, आप इसको खुद से आप ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। तो सिंपली मैंने आपको BCNF का कंसेप्ट क्लियर किया है यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब आगे एक बात जो इम्पोर्टेंट बात है, we now only have a relation that about students, another only about subjects, and the third only about enrollments. All the anomalies or repetition of information have been removed। तो ये बात कर रहा है कि आपके पास सिर्फ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, फिर कोर्स की इंफॉर्मेशन है, और फिर आपके पास एनरोलमेंट की आपके पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आपके पास जो रिपीटिशन है वो आपने उसको रिमूव कर दी है इस रिलेशन के अंदर। अब आगे हम बात करते हैं थोड़ी हायर नॉर्मल फॉर्म्स पर। ठीक है, सेकंड थर्ड तक पहुंच गए, BCNF आपने सीख ली। अब आगे जो उनका थोड़ा सा इसने कंसेप्ट दिया है कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म्स भी हैं, फिफ्थ भी है, DKNF भी है, डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये क्या होगा, डोमेन की नॉर्मल फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो although till BCNF normal form tables are in required form, but if we want we can move on to fourth and fifth normal forms। आप आगे हायर फॉर्म्स पर भी जा सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ फॉर्म किससे डिलीट करती है? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ठीक है, अब ये इसको आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए आप देख लें कि 4NF डील्स करती है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के साथ, और फिफ्थ जो डील करती है वो विद पॉसिबल लेस लॉस लेस डिकम्पोजिशन के साथ। मैं उसको भी आपके पास हाईलाइट कर देता हूँ कि 4NF मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के साथ डील करती है, और जो फिफ्थ है वो पॉसिबल लॉस लेस डिकम्पोजिशन के साथ डील करती है। और उसकी हायर आपके पास क्या है, DKNF रिड्यूसेस फर्दर चांसेस ऑफ एनी पॉसिबल इनकंसिस्टेंसीज। ठीक है, तो ये आपके पास फर्दर उसको फिर डाटा को जो है ना फर्दर करती है, रिफाइन करती है डाटा को। ठीक है, तो ये था आपके पास फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म्स का कंसेप्ट, और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो होगा हमारा लेक्चर नंबर 21, और उसमें फिर हम समराइज करेंगे नॉर्मलाइजेशन को और उसके एग्जांपल्स पे बात करेंगे, और फिर हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे, और ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए, मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।